ओम शांति। आज पत्र पुष्प की क्लास में हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन। भले ही आज दादियाँ साकार रूप में हमारे सम्मुख हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन दादियों की दी हुई इन पालना भरी शिक्षाओं भरी जो बातें हैं, यही हमें उनकी रहने का, उनके अंग संग का आभास दिलाती है। जो कुछ दादियों ने अपने जीवन में किया, उसे हम भी अपने जीवन में उतारें और उनके पद चिन्हों पर चलकर दिखाएं। तो दादी जानकी जी की आज अनमोल शिक्षाओं भरी क्लास का टॉपिक है ज्ञान सागर अंदर गया है तो स्थिति सदा निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहेगी। ज्ञान सागर अंदर गया है तो स्थिति सदा निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहेगी। ये क्लास है 3 अक्टूबर 2006 का। बाबा की मुरली सुनने के बाद हमारा दिल कहता था कि बाबा से चिट चैट करें। बाबा भी कहता है कि मुरली के बाद आपस में मुरली रिवाइज करो, क्योंकि तुरंत रिवाइज करते हैं तो दिन भर याद रहती है ना। मुरली सुनते ही अगर आपने थोड़ा समय निकाल कर मुरली रिवाइज की तो दिन भर आपको याद रहती है। ये मुरली के बाद बाबा के पास बैठने से पता चलता था कि बाबा मुरली सुना के कैसे न्यारा हो जाता है। पूछने पर कहता था कल्प पहले सुनाया था, फिर कल्प के बाद सुनाऊंगा। बच्ची, गोल्डन वर्जन्स नेवर रिपीट। गोल्डन शब्द कभी फिर से रिपीट नहीं होते। तो बाबा कहा करता था अब तो कल्प के बाद ही सुनाऊंगा। हमें कितना अच्छा शिक्षक मिला है, कितनी मीठी मीठी बातें सुनाता है। अंदाजा लगा के देखो, इतना प्यारा बाबा सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। रूखेपन का संस्कार भी बहुत खतरनाक है। रूखेपन का संस्कार भी बहुत खतरनाक है। रूखे रहेंगे, समझेंगे काम में बहुत बिजी हूं, या फिर अभिमान बिजी कर देता है। रूखेपन में कितना नुकसान है ना। रूखा रहना मना अपने आप में रहना, शांत चुप होकर रहना, बातचीत में नहीं आना जरा भी, या ऐसे दिखाना मैं तो बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं है। दादी कहती ये कितना नुकसान करता है। तो रूखी रोटी खाके जो सूखा हो गया वो औरों को क्या सुखी करेगा। कितनी मजेदार बात है। जो रूखे संस्कारों वाला है वो रूखी रोटी खाकर सूख गया, सूखा हो गया है, तो फिर औरों को सुखी कैसे करेगा। किसी के गुण की वैल्यू बहुत है। बाबा ने ऐसा खजाना दिया है जो आत्माएं बाबा के घर आकर माला माल हो जाएं। 4 बातें हमारे अंदर स्पष्ट है जो बाबा कहते थे, बच्चे ज्ञान ऐसा है जैसे अंधे के आगे आईना हो। अंधा और आईने के सामने आए तो देखेगा कैसे। अंधे के आगे आईना रख दो, देखेगा कैसे। पर यह आईना ऐसा है जो अंधा भी देख सकता है। ऐसा पावरफुल आईना हो जो दूसरों को कुछ कहे नहीं, अपने आप अपने को देखने लग पड़े। न सिर्फ देखने लगे लेकिन बनने लग पड़े। 4 बातें हैं भावी के साथ भाग्य, भगवान और समय। भावी के साथ भाग्य, भगवान और समय, चारों का मेल है। भगवान ने बताया अभी तेरी यह भावी बनी पड़ी है। बाबा कितना अच्छा है, सोचो तो सही। फिर बाबा कहेगा तुम कितने अच्छे हो। बाबा आप कितने सुंदर हो। सुंदर इतना है जो हमें काले से सुंदर गोरा बना देता है। सत्यम शिवम सुंदरम। हम तो झूठे बन गए थे, बॉडी कॉन्शियस बन गए थे, आत्म अभिमानी बनाकर ऐसा पकड़ा जो पुराने स्वभाव संस्कार से छूट गए। तो भावी बनी पड़ी है, पर बनानी भी है ये समझती है। बनी बनाई बन रही, लेकिन कब बन रही, जब हमने बनाई है, ये समझ दी है। ऐसे नहीं जो बना हुआ होगा, अभी ये टाइम है बनाने का।
तो चारों में से महिमा किसकी ज्यादा करें? समय, भगवान, भावी या भाग्य? जिसने ज्यादा भक्ति की है वो पहले बाबा से मिलता है, फट से मिलता है। कर्म तो हमें गर्भ तक भी नहीं छोड़ते। यहाँ से भल शरीर छोड़ा, पर गर्भ के बाहर भी निकलेगा तो उसी कर्म अनुसार निकलेगा। बाबा ने समझाया है, अभी कर्म का हिसाब किताब खत्म करो, नहीं तो गर्भ तक भी हिसाब किताब नहीं छोड़ेगा। आपका कर्म का खाता गर्भ तक भी आएगा। सदा काल का सुख, अविनाशी सुख जो बाबा दे रहा है, वो सुख अपने आप सफलता पाने के लिए है। किसी के साथ द्वेष भाव रहने में कोई सफलता नहीं है। आपके मन में अगर आप किसी के भी साथ द्वेष रखते हो तो उसमें किसी और का नहीं, हमारा ही नुकसान है, उसका कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं जो हमारी प्रशंसा करे वही हमारा मित्र है और जो निंदा करे वो शत्रु है। नहीं, निंदा स्तुति हार जीत में समान रहे तब कहेंगे ज्ञान अंदर गया है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद, ऐसी याद जिससे मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहे। जिसका नाम लो उसके अनुसार नयन चयन हो जाए, ये कोई ज्ञान नहीं है। जिसका नाम लो, जिसने जो कहा जिसके सामने आए उसके अनुसार नयन चैन हो जाए, ये कोई ज्ञान नहीं। हमारा पहला गीत था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त चैन जहां पाए। बेचैनी ऐसी होती है समझ में ही नहीं आता, मरूं तो कैसे मरूं, जीऊं तो कैसे, पर चित्त चैन जहां पाए दूर कहीं ले चल, इस गीत ने सबको खींचा है। कितना मीठा गीत है। चित्त पर सारा आधार है। जिसका चित्त शुद्ध शांत है उसे बड़ों की शिक्षाएं प्यारी लगती है। जो माफ करना नहीं जानता है उसको भगवान भी कैसे माफ करेगा। अभिमानवश मैं कहूं इसने तो ऐसा किया, मेरा भी तो कोई पाप हुआ। अगर मैंने किसी की शिकायत की, उसके प्रति द्वेष भाव रखा, तो मेरा भी तो ये जमा हुआ पाप का खाता। अगर मैं औरों को माफ नहीं कर सकती तो भगवान भी नहीं करेगा। भगवान भी हठी है। हठी माना वो भी फिर जिद्दी है, वो भी माफ नहीं करेगा। बाबा प्यार से मुस्कुराकर दुआएं देता है, बल देता है। जिसने जो व्यवहार किया मेरे को सिखाने के लिए किया। सीखना है, हर एक से हमें सीखते जाना है। सब हमारे टीचर हैं, ये भाव रखो। इससे आत्माओं के प्रति मेरे में द्वेष तो नहीं पैदा हुआ। वो आत्मा दोषी नहीं है। मेरे अंदर द्वेष आ गया तो मैं दोषी हो गई। बाबा जैसे आप भोले हो, मैं भी भोली रहूं। ऐसे नहीं माया मुझे भोला बना दे। ऐसी अपनी आंख खुले जो अंधकार चला जाए। जब मेरा अंधकार खत्म होगा तब दूसरी आत्माओं का अंधकार मिटेगा और आंख खुलेगी। तब कहेंगे ये कौन है और किसके हैं। पहले तो मेरी आंखें क्लीन और क्लियर हो, तब तो और देख पाएंगे। मैं जिनको रास्ता बताऊं, अगर मैं ही ठीक से देख नहीं पा रही तो जिनको रास्ता बता रही हूं वो कैसे देखेंगे। इसीलिए पहले स्वयं को चेक करना है। अच्छा, ओम शांति।